जीरो पर जैसे कोई क्रिकेटर आउट हो जाए तो कार्टून दिखाते हैं टीवी पर, ऐसे एक माया जीरो पर आउट। और जिसके दिल में भक्ति, पुनि रघुवीर ही भक्ति प्यारी है, उनको भक्ति अच्छी लगती है। और गीता में भगवान कहते हैं तेषाम अहम समुद्धारता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मया वेशित चेतसाम। देखो, एक युवक ने कहा संत को कि महाराज मैं भक्ति तो करना चाहता हूँ, देखो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर मेरे मन में है ना इधर उधर के विचार बहुत आते हैं, तो मैं सोचता हूँ मेरे मन में ये विचार ना आए ना आए ना आए, क्या करूं। तो संत ने कहा देख बेटे, तुम घर से बाहर निकले तो धूप होती है ना, सड़क पर गुजर रहे हैं तो धूप तो है, तो क्या तुम धूप का विरोध करते हो, हे हट जा हट जा हट जा, धूप हट जा, मेरे को धूप नहीं चाहिए, गर्मी में हट जा हट, नहीं पसार हो जाते हो कि ठीक है धूप है मैं निकल जाऊं, मेरा काम बना लूं। गर्मी है तो सिर ढक लेते हैं, कपड़ा रख लेते हैं, टोपी रख लेते हैं, निकल जाते हैं, छतरी रख लेते हैं कई लोग गर्मी में। तो जैसे धूप का विरोध नहीं करते, निकल जाते हैं सिर ढककर छाता लेकर, ऐसे ही मन में इधर उधर का विचार आया तो अपने गुरु के सुमरण का छाता लेकर निकल जाओ, उसका विरोध क्यों करो। धूप हट जा हट जा हट जा, उसको रहने दो, उसके साथ अपना संबंध ही नहीं है, छाता लेके निकल जाओ। उद्धव जी ने भगवान को प्रार्थना की थी कि तापत्रेणा विहतस्य घोरे संतप्य मानस्य भवाद्वनीश। तीन ताप का जो है ये, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप। आदि भौतिक ताप क्या है, मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये ड्रेस नहीं है, कार नहीं है, स्कूटी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, ये आदि भौतिक ताप है, बढ़िया मकान नहीं है। फिर आदि दैविक ताप, कभी ठंड बहुत अति हो गई, कभी गर्मी की सीजन में गर्मी अति हो गई, कभी बारिश में अति बरसात हो गई, कहीं भूकंप आ गया, ये आदि दैविक ताप है। और आध्यात्मिक ताप के मन नहीं लगता मेरा जप में पाठ में, क्या करूं बहुत परेशान हूं। तो उद्धव जी ने कहा तापत्रेणाभिहतस्य घोरे, इन तीन ताप से बहुत लोग तप रहे हैं, तो इन तीन तापों से बचाएगा कौन, कि आपके चरणों की भक्ति का छाता, वो हमको बचाएगा। तो धूप का विरोध नहीं करते हैं, निकल जाते हैं ऐसे ही। तो हम साधक हैं सभी, मन में जो खटपट आती है वो जानने में आती है। जैसे मकान दिखा, पत्थर दिखे, ईंटें दिखी, तो क्या हम मकान पत्थर ईंटें सीमेंट थोड़ी हो गए। ऐसे ही ये खटपट दिखी, मन में चल रही है तो है, मुझे इससे क्या लेना देना, मेरा रिश्ता मेरे गुरुदेव से है, मेरी गुरु चरणों की प्रीति बढ़े, गुरुदेव से ही प्रार्थना। कछुए की पीठ पर बाल उग जाएं, खरगोश के सिर पर सींग उगाएं, मृग तृष्णा के जल से प्यास बुझ जाए, अंधेरा सूर्य का नाश कर दे और बर्फ से आग प्रकट हो जाए, पानी को मथने से घी प्रकट हो जाए, रेती को मथने से तेल निकल आए, ये तो शायद हो सकता है, पर भक्ति के बिना कोई भी संसार सागर पार नहीं हो सकता। तो चतुर शिरोमणि कौन है, चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मणि लागी सुजतन कराही। जो इस भक्ति को पाने के लिए यत्न करते हैं, फिर भले कोई अमेरिका से आ जाए, कोई कनाडा से आ जाए, कोई भारत के कोने कोने से आश्रम में आ जाए कि जाना है सत्संग में, गुरुदेव के आश्रम में, शिविर में, तो ये क्या है, ये ते मणि लागी सुजतन कराही, ये उस भक्ति मणि को, ज्ञान को पाने के लिए ये यत्न करने वाले, इनको क्या होता है, भगवान कहते हैं ते ब्रह्म तद विदु कृत्सन अध्यात्मम कर्म चाखिलम।
व्यापारी आदमी व्यापार करता है दुकान पर तो उसको तो घाटा भी होता है। आप में से कई व्यापारी होंगे जो उनका अनुभव होगा कि दुकान में धंधा करते हैं तो कभी कभी घाटा भी हो जाता है। तो घाटा होता है तो व्यापार बंद नहीं कर देते हैं, फिर से कोई उपाय जानकर थोड़ी मेहनत करके फिर रुपया कमा लेते हैं व्यापारी लोग। निराशा को अपने चेहरे पर निवास स्थान नहीं बनाने देते हैं, उदासी को अपने चेहरे पर निवास स्थान नहीं बनाने देते हैं। वे फिर से उस घाटे की पूर्ति करने में सफल हो जाते हैं। तो साधक वो 3 भाग कर लें, एकांत साधन काल, व्यवहार काल, शयन काल। एकांत साधन काल है मतलब सुबह का समय अपना जप अच्छी तरह से कर लिया, परम श्रद्धा से युक्त होकर, परम प्रेम से युक्त होकर अपना गुरु मंत्र जप अच्छी तरह से किया, पाठ के टाइम पाठ कर लिया, प्राणायाम कर लिए। फिर व्यवहार काल में दुकान पर, ऑफिस पर जो अपना अर्थ उपार्जन के लिए करते हैं वो किया, सजाग रहकर अर्जुन की तरह अर्जुन ईश्वर को साथ रख कर गए। हम अब भी अपने इष्ट मंत्र को, गुरु के सुमरन को साथ रख कर करेंगे तो व्यवहार काल में सफल होते हैं। जैसे यहाँ एक विद्यार्थी आया है, क्या नाम है आपका? हेमल नाम है। ये आए हैं अफ्रीका से आए हैं, वो लंदन में पढ़ते हैं। तो सारस्वती मंत्र लेकर गुरुदेव से गए थे, यहाँ से उत्तरायण की शिविर में ही लिया था मंत्र। 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले इसी आश्रम में उत्तरायण के पर्व पर सारस्वती मंत्र की दीक्षा लेकर के गए और यत्न करते थे, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रिते अतंति। ये जब तक करते थे अपना अच्छी तरह से, तो पढ़ाई करते तो वहां पर ये फर्स्ट आए और इनको मेडल भी मिला था लंदन में, जहां यूनिवर्सिटी में। कौन सा आप माइक पे बोल दो जरा, 2 मिनट इनको माइक दो, खुद बोलेंगे इनकी यूनिवर्सिटी जो लंदन में है उसका नाम और कौन से उसमें वो फर्स्ट आए और मेडल मिला। सारस्वती मंत्र की दीक्षा लेकर के गए यहाँ से। अपना नाम बोलना पहले। हाँ, हरिओम। मेरा नाम हेमल बारोट है और लंदन की ब्रूनल यूनिवर्सिटी में मैं वहाँ पे इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की पढ़ाई करके आया हूँ, 4 साल की डिग्री, और उसमें मेरा पहला नंबर आया और मेडल भी मिला था। सारस्वती, हाँ बैठो, धन्यवाद। सारस्वती मंत्र की दीक्षा लेकर जब तप किया तो बाहर से तो गुरु से दूर थे पर दिल से बड़े करीब थे, और उसी दिल की करीबी ने इनको बाह्य जगत में भी सफलता दिलाई, तो जरूर भक्ति में भी और आगे सफलता पाएंगे। एक और भाई साहब यहाँ पर सेवा कर रहे हैं सिक्योरिटी की, हरि भान यादव, उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं, लखनऊ से आए हैं। इन्होंने मुझे पत्र लिख कर दिया कि 1 जनवरी को तूफान बहुत तेज था, हमारा बच्चा छत के ऊपर चढ़ा था, अतिशय हवा तूफान के कारण वो लड़का छत से नीचे गिरा, गिरते समय कूलर के ऊपर गिरा, उसके बाद कूलर से नीचे गिरा, सीने में चोट आई जिसके कारण उसकी धड़कन बंद हो गई। गुरुदेव से दीक्षा लिया हुआ था बच्चे को उठाकर साधना रूम में जहां जप पाठ करते वहां लेटा दिया, मंत्र जप करने लगे घर के सभी सदस्य। बड़दादा का जल थोड़ा उसके मुंह में डाला, बड़दादा की मिट्टी उसके सीने पर लगाई। बच्चा थोड़ी देर बाद ही हरिओम हरिओम करते हुए उठ बैठा, जैसे कोई नींद में से उठकर बैठा हो। पड़ोसी लोग कहने लगे कि आपके ऊपर गुरुदेव की बड़ी कृपा है, जो बच्चा इतने ऊपर से गिरा फिर भी वो सुरक्षित है। तो ये जो बुद्धिमान भक्त होते हैं वे बाहर के थोथे सहारे ना लेकर सदगुरु का सहारा लेते हुए
पार हो जाते हैं, इन झंझटों से भी छूट जाते हैं। बाकी राशि यंत्र रखो, कोई बोलेगा ये आप नवग्रह यंत्र रखो, कोई बोलेगा ये नंग बहुत बेचते हैं आजकल, तो पत्थर के टुकड़े होते हैं, लोग बोलते हैं नंग है, पुखराज है, पन्ना है, और कौन से नंग होते हैं, ये नाम तो जो वो लोग जानते हैं वो सब, ये बढ़िया है, ये रखो ये रखो। तो तू क्यों फुटपाथ पे बेच रहा है ये नंग? तू माला माल हो जाना, सब नंग इतने सारे तेरे पास हैं तो सारे ग्रह तेरे पर ही राजी होने चाहिए। इतने सारे नंग तेरे पास हैं, हम एक रखें तो हमारी समस्या दूर हो, तू बोलता है सारे नंग तेरे पास है। तू तो धरती का सबसे बड़ा आदमी होना चाहिए, सबसे ज्यादा पैसे वाला तो वही होना चाहिए जो नंग सब रख के बैठा है। नहीं, चतुर शिरोमणि तेहि जग माही, जे मणि लागी सु जतन कराही। तो वही वास्तव में बुद्धिमान है जो इसको पाने के लिए। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, लोगों के घरों में किसका राज चलता है? बीरबल ने कहा कि घरों में तो स्वाभाविक जो धर्म पत्नी उसका ही राज होगा। बोले नहीं, घोषणा करा दो नगर में किसके घर किसका राज चलता है। सब पुरुषों को, शादीशुदा जो भी थे सबको बुलाया गया। मेरे जैसा कोई नहीं गया होगा तो सब जो भी शादीशुदा थे सब आ गए। घोषणा कर दी गई कि सावधान, सामने लड्डू रखे हुए हैं बड़े बड़े और एक तरफ घोड़े बंधे हैं। घोड़े, जिसके घर में पत्नी का राज चलता है वो लड्डू उठाए चलता बने, जिसके घर में पुरुष का राज चलता है वो घोड़ा लेकर चलता बने। एक एक करके आते गए, सब लड्डू लेकर चलते गए। एक बचा सबसे आखिरी में, नगर का जाना माना पहलवान। लड्डू भी एक बचा था, पहलवान भी आखिरी था। और पहलवान देख रहा था लड्डू के तरफ, कभी घोड़े के तरफ, कभी लड्डू के तरफ, कभी घोड़े के तरफ। आया आखिर उसने लड्डू को नहीं उठाया कि इज्जत का सवाल है। एक घोड़ा सफेद था, उसको खोली रस्सी, चलता बना। अकबर ने देखा कि वाह, इसके घर में इसका राज चलता है। आखिर पहलवान जो है हमारे नगर का, शाबाश है, कोई तो निकला, शाबाश है। घोड़ा लेता हुआ घर पहुंचा। ऊपर पत्नी खिड़की से देख रही थी। रुको, ये घोड़ा क्यों लाए हो? उसने सारी बात बता दी। जाओ, सफेद घोड़ा हमको पसंद नहीं है, काला घोड़ा ले आओ। जाओ जाओ जाओ, जल्दी करो। वो उल्टे पांव लौटा, पानी पीने को भी नहीं खड़ा रहा। आया, घोड़े जहां बंधे थे सफेद घोड़ा बांध दिया और काले घोड़े की रस्सी खोलने लगा। अकबर ने कहा ये क्या बात है? पहले सफेद लगे अब काला, क्या मतलब है? बोले मेरी पत्नी ने कहा है सफेद घोड़ा नहीं, काला चाहिए। रख दे, रख रख, लड्डू उठा, चल भाग यहां से, चल। पर साधकों के घर में तो सदगुरु का राज चलता है। पति और पत्नी मिलकर गुरुदेव का स्मरण करते हुए, भक्ति करते हुए, जप तप करते हुए, गुरुदेव के विषय की ही बातें करते हुए, अपने गुरु का स्मरण करते हुए, दोनों पति पत्नी, कभी आपस में पति पत्नी के बीच तू मैं हो भी गई तो भी वो उसको लेट गो करके फिर गुरुदेव का ज्ञान विचार कर मिलजुल कर आपस में ग्रस्त की गाड़ी चलाते हैं और अपनी भक्ति भी बढ़ाते हैं। क्योंकि चतुर शिरोमणि तेहि जग माही, जे मणि लागी सुजतन कराही। बुधा भाव समन्विता, बुद्ध नहीं करही अधम जनसंगा। बुद्धिमान लोग अधम व्यक्ति का संग नहीं करते हैं। तो ये साधक परम बुद्धिमान है। पर जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले साधक भाई बहन हैं, युवान, उनको फिर और ध्यान रखना होगा कि
किसी से भी मिले जुले परिचय राग में न बदले। परिचय किसी से हुआ तो आईने की तरह बस। आईना किसी के आकार को पकड़ता नहीं है, ऐसे किसी के आकार को, किसी की आकृति को मन में न बसाकर अपने गुरुदेव की स्मृति अपने दिल दिमाग में रखी जाए। एक राजा का नाम विक्रमादित्य बताया है। राजा विक्रमादित्य अपने महल में रोज आकर बैठते थे राजगद्दी पर। तो एक साधु एक दिन आया और राजा को एक फल दिया। फल जंगली फल जैसा लग रहा था, खाने जैसा नहीं लग रहा था। तो राजा ने, और भी कई लोग कुछ भेंट दे जाते थे, तो राजा ने वो फल अपने सेवक को दे दिया कि ले रख लो। जैसे और कोई चीजें आ रही तो भी रख दो। वो फल दे दिया कि रख दो। अब और चीजें तो रखी जाती, फल भी उसके साथ ये क्रम चलता रहा। वो साधु रोज आता और वैसा ही फल दे जाता, रोज आता। महीने बीतने लगे, 1 साल बीता, दूसरा साल बीता, तीसरा साल बीत गया। एक दिन वो साधु फल लेकर के आया। राजा का पालतू बंदर पास में बैठा था। तो राजा ने देखा बंदर को फल पसंद है, चल भाई ले खा ले तू। अब बंदर ने फल खाया तो फल के अंदर से एक बड़ा हीरा गिर पड़ा नीचे। राजा ने देखा कि हीरा इस फल के अंदर से, इतना बड़ा हीरा राजा ने देखा, बड़ा खुश हुआ। अब उस सेवक को, जिसको रोज वर्षों से, 3 वर्षों से रोज फल देता था कि ये रख दो, उसको पूछा कि आज तक जो ये साधु फल देता रहा वो सब फल तूने कहाँ रखे? बोले वो तो मैंने भी सोचा जंगली फल है, मैं तो एक अपना थोड़ा दूर जो बड़ा खड्डा है उसमें फेंकवा देता था जिसमें कचरा डालते। अब वहां गए भागकर तो 3 वर्षों के फेंके हुए फल जो सड़ चुके थे और भयंकर बदबू आ रही थी, पर उस भयंकर बदबू के बीच भी उस खड्डे में हीरे चमक रहे थे। राजा को लगा कि क्या बात है। साधु को बुलवाया कि वो भी उधर ही रुके हुए थे महल में ही। उनको बुलवाया कि कमाल है, आप तो फल के अंदर हीरे। संत ने कहा कि हाँ, तुम फल को जंगली और साधारण समझकर फेंक देते थे ना, देखा इसके अंदर क्या है। राजन, दुनिया में सब ऐसा ही कर रहे हैं। विवेक नहीं है इसलिए जीवन पूरा चूक जाते हैं। जैसे तुम जंगली फल समझकर हीरे फेंकते रहे, लोग सांसों के हीरे भी गंवा देते हैं। वो हीरे तो पत्थर के हैं, वो तो यहीं छूट जाएंगे, साथ में कौन लेके गया है। पर सांसों के हीरे उन हीरों से भी ज्यादा कीमती है। सांसों के हीरे गंवा देते हैं उन हीरों को पाने के लिए जो कि पत्थर ही है, साथ जाएंगे नहीं। पर साधक अपने सांसों के हीरों को खर्च करते हैं, गुरु के पास आकर वो रत्न पा लेते हैं जो शाश्वत है, जो छूटता नहीं है। वो गुरु की शरण में पाते हैं। बाकी तो लोगों की कई जन्मों से बेहोशी चली आ रही है ये हीरे गंवाने की, और इस जन्म में भी ये सांसों का एक एक हीरा गंवाते जाते हैं। आदत पुरानी है अनेक जन्मों की, तो इस जन्म में भी वो हीरे खर्च कर देते हैं। पर साधक, श्वास तो हमारे भी खर्च हो रहे हैं, और अभी जो संसार में भटक रहे हैं मेरा तेरा करके, उनके भी श्वास खर्च हो रहे हैं, पर हमारे श्वास के हीरे सार्थक हो रहे हैं। गुरुद्वार पर तप हो रहा है, शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप, ये हो रहा है। अब संत ने राजा को कहा कि मैं इतने समय से आ रहा हूं तुम्हारे पास, वो फल देता रहा हूं कि तुम कब जगोगे। मैं चाहता हूं कि तुम जागो। तुम्हारे जैसे वीर पुरुष से मैं कुछ काम कराना चाहता हूं और कुछ प्रेरणा देना चाहता हूं। तो बोले चलो मैं तैयार हूं। संत ने कहा अभी नहीं, आधी रात को मैं अमुक जगह शमशान में तुम्हारा इंतजार करूंगा।
मुझे तुम्हारे जैसे वीर पुरुष की जरूरत है जिसको कोई डरा न सके। अब राजा चौंका कि आधी रात को शमशान में? बोले हाँ। ठीक है, आता हूं। रात को शमशान में पहुंचा, सन्नाटा था चारों तरफ, पक्षियों की आवाज आती, उल्लू आदि की, तो भी कांप जाए आदमी। महात्मा एक कोने में बैठे थे। कहा दूर चलता जा, चलता जा, चलता जा। एक पेड़ पर एक शव लटका हुआ है, उसको ले आ, संभल के जाना नहीं तो जान खतरे में है। गया, पेड़ पर से उसको कंधे पर उतारा, पर वजन अचानक कंधे पर आया तो शव गिर पड़ा। तो शव के कथा ऐसी आती है कहानी कि शव के मुख से हंसी छूटी। राजा चौंका, धड़कन बढ़ गई कि शव और हंस रहा है, क्या बात है? पूछा क्यों हंसे? जो ही पूछा क्यों हंसे, शव फिर पेड़ पर। बोले क्यों? बोले बोलोगे तो चूकोगे, बोलना नहीं, चुपचाप अपना काम करो। फिर कंधे पर डाला शव, चलता गया, चलता गया। कथा ऐसी आती है कि शव ने कहा कहानी सुनो, रास्ता अच्छी तरह कट जाएगा। 3 युवक थे, तीनों युवक एक युवती के प्रेम में पड़े थे। अब युवती असमंजस में थी कि तीनों अप्रतिम हैं, मैं इससे शादी करूं, इससे करूं, इससे करूं, तीनों मुझसे करना चाहते हैं, तीनों से तो होगी नहीं, एक से ही होगी। युवती को कुछ समझ में नहीं आई बात। आखिर युवती ने आत्महत्या कर ली, मर गई वो। अब एक युवक ने क्या किया, वो शमशान में ही पड़ा रहता था जहां उसको जलाया गया था, वहीं। दूसरा यात्रा पर निकल गया दुखी होकर, और तीसरा उसकी हड्डियां चुनकर रोज गंगा में धो के आता और घर पे संभाल के रखता कि मैं तेरे से शादी करना चाहता था, तू मर गई, अब तू नहीं तो तेरी हड्डियां सही। इतना आसक्त वो उस अस्थियों में। आखिर दिन बीतते गए, वो एक लड़का जो निकल गया था यात्रा में, वहां उसको एक जानकार महात्मा मिल गए जो मंत्र विज्ञान के रहस्य को जानते थे। उन्होंने एक ऐसी संजीवनी विद्या सिखा दी कि वो सीख कर आया और पता किया कि उसकी अस्थियां संभाल के रखी हैं। उनको इकट्ठा करके वो तंत्र मंत्र का उपयोग करके उसको फिर से जीवित कर दिया। अब बताओ राजन, वो लड़की समस्या फिर वही आ गई एक, और वो तीनों उसको चाहते शादी करना। अब वो किससे शादी करेगी? अगर तुम्हारे दिमाग में उत्तर आ रहा है तो दो, नहीं तो यहीं मर जाओगे। अब सम्राट भी सोच में पड़ गया। उत्तर तो आ रहा था और स्वाभाविक है, संसार में यही तो है कि उत्तर न आना कठिन है। लोगों के दिमाग में बस हाँ ऐसा, ये कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। वर्तमान में निर्विचार और निर्विकार होकर पसार नहीं हो सकते हैं। अतीत में खोए हुए और भविष्य में डूबे हुए घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। पहले ऐसा था, अब ऐसा हो। ऐसा नहीं कि वर्तमान में हरी हरी गाए जा, बिगड़ी बनाए जा, नहीं। राजा ने कहा कि उत्तर तो आ रहा है दिमाग में। बोले अगर नहीं दोगे तो फिर यहीं मर जाओगे, जल्दी उत्तर दो। राजा ने कहा देखो, जिसने मंत्र पढ़ के उस लड़की को जीवित कर दिया, वो तो उसका बाप माना जाएगा, क्योंकि उसने जन्म दिया है उसको मंत्र पढ़ के। उससे उसकी शादी नहीं हो सकती। दूसरा, बोले दूसरा जो उसकी अस्थियां संभाल के रखता था, गंगा में ले जाता था, धो के लाता था, गंगा स्नान करा के लाता था, वो उसका बेटे की तरह माना जाएगा। जैसे बेटा माँ की अस्थियों को संभाल कर रखे, वो उसका बेटा माना जाएगा। उसके शादी करने का अधिकारी वो है जो पड़ा रहता था शमशान में, उसकी चिता के पास, वो माना जाएगा। हाँ, शव फिर पेड़ पर चला गया। बोला क्यों तू? संसार में यही है, बोले तो फंसे, न बोले तो फंसे।
उत्तर आया हो तो देना, नहीं तो यहीं मर जाएगा। उत्तर दिया तो भी गया। न अतीत में खोए रहे, न भविष्य की चिंता में डूबे रहे, वर्तमान में हे हरि, हे नाथ, हे प्रभु, हे गुरुदेव जो है पसार हो जाए। ओम विश्वम विष्णु षटकारो भूत भव्य भवत प्रभु, भूतात्मा भूत भृत भावो, भूतकृत भूत भावना। वर्तमान संतोष विचार, विचार किसका? न अतीत का न भविष्य का, विचार गुरु के ज्ञान का। और अपने गुरुदेव ऐसे हैं कि जिनके ज्ञान में, कृपा में कोई कमी नहीं आएगी। समुद्र में से आप एक बाल्टी पानी निकालो, बताओ भाइयों, क्या समुद्र में कमी होगी? एक बाल्टी पानी दरिया में से निकालो, उसमें कोई कमी होगी? नहीं होगी। पर गणित की दृष्टि से देखो तो एक बाल्टी पानी कम हुआ। बोलो ठीक बात है? उसकी भी एक सीमा है। पर सदगुरु असीम ईश्वर से साक्षात्कार किए हुए ईश्वर रूप हैं, तो सागर में तो एक बाल्टी पानी निकालो, उसमें गणित की दृष्टि से देखो तो कमी आएगी, पर सदगुरु में कभी कोई कमी नहीं आती। उनका ज्ञान, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद कभी खुटता नहीं है, वो भक्तों पर बरसता ही रहता है। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा कि ये अगर हम थामे रखें तो बहुत बहुत, जैसे ये विद्यार्थी विदेश से आया है पर यहाँ से गुरुदेव से मार्गदर्शन पाकर के गया तो वहाँ अपने कार्य में सफलता पाई, अपना काम से काम रखा, अपनी साधना, अपना जप तप, विदेश में रहकर विदेश के वातावरण में अपने को उलझाया नहीं तो मेडल पा लिया। ऐसे ही संसार में जो अपने गुरुदेव के स्मरण भक्ति में तल्लीन रहते हैं तो वो जे मणि लागी सुजतन कराही, वो पा लेते हैं। ते ब्रह्म तद विदु कृत्सन अध्यात्मम कर्म चाखिलम। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति सबसे बढ़कर है। और वो भक्ति भले थोड़ी भी हो, अंधेरा घना हो, दिया छोटा सा हो, अपना काम बन सकता है। छोटे से दिए से भी उजाला तो हो ही जाता है। तो भक्ति स्वस्वरूपानुसंधानम, अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है। केवल माला घुमाना, केवल मंदिर में जाकर बैठना, वृंदावन जाकर बैठना ही भक्ति नहीं है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते। तो गुरुदेव स्वरूपानुसंधान का उपाय बताते हैं। हमें सदा के लिए सब दुखों से छुड़ाना चाहते हैं। ऐसे गुरु की शरण में आने वाले जो भी साधक भाई बहनें, उन सभी को मेरा प्रणाम है कि गुरुद्वार पर आने का, 2-3 दिन 4 दिन रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिन प्यारों पर है जग वालों हो खास इनायत सदगुरु की, उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। हरि ओम। हरि ओम। जब सबको विदाई दी, जो आए थे उनको सबको कुछ न कुछ दिया। सुग्रीव को, अंगद को, जामवंत को, नल नील को, सबको कुछ न कुछ दिया, पर निषाद राज को कुछ भी नहीं दिया। तो निषाद राज ने ये नहीं सोचा कि मेरे को कुछ भी नहीं मिला। निषाद राज को भगवान ने क्या कहा? जब वो जाने लगा तो भगवान ने कहा ठहरो। सबको लगा कि अब इसको कुछ देंगे, शायद देना भूल गए थे प्रभु, अब देंगे। पर राम जी ने उसको बाहर से कुछ नहीं दिया, पर फिर भी सब कुछ दे दिया। राम जी ने क्या कहा?
तुम मम सखा भरत सम भ्राता, तुम मेरे मित्र हो, भरत के समान मेरे भाई हो। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहेउ पुर आवत जाता। मित्र, तुम मेरे मित्र ही नहीं हो, भाई भी हो, हमेशा आते जाते रहना। निषाद राज गदगद हो गए कि बाहर से कुछ नहीं दिया पर फिर भी सब कुछ दे दिया, अपना भाई कह दिया। तो कोई भक्त है, भक्ति करता है, फिर भी उसको लगे कि अमुक कष्ट नष्ट नहीं हुआ, तो निषाद राज की बात याद रखना कि वाह वाह, कोई बात नहीं, इस बहाने भी मुझे बार बार मंदिर में जाने को तो मिलता है कि हे भगवान मेरा दुख दूर कर। इस बहाने बार बार वरदादा की परिक्रमा करने का तो अवसर मिल जाता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। मेरे को भी लगता है भगवान ने अपना दोस्त मान लिया है। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहेउ पुर आवत जाता। वाह वाह, इस बहाने मेरे को बार बार आश्रम में आने का मौका मिलता है, बार बार परिक्रमा करने का मौका मिलता है। ऐसा करके निषाद राज का प्रसंग याद करके आनंद मनाएंगे। वाह भाई वाह, भले मेरा दुख नहीं मिटा पर लगता है मेरे जीवन में ये दुख रखकर वो मेरी भक्ति बढ़ाना चाहते हैं। वाह वाह वाह, इच्छित वस्तु मिल भी गई तो भी क्या होगा, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम। अंत वाली वस्तुएं, सुविधा, संपत्ति मिल भी गई तो क्या, और भक्ति न मिली, प्रीति न मिली तो कुछ भी नहीं मिला। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहेउ पुर आवत जाता। अगर मनोवांछित फल मिल जाए, अपना मनोरथ हो जाए, काम हो जाए पूरा, तो भी वाह वाह है, और ना हो तो निषाद राज को याद करे। तुम मम सखा भरत सम भ्राता। पर फिर भी ये रविवार जो आ रहा है, इस दिन एक तो रविवार सप्तमी तिथि, रविवार सूर्य भगवान का वार है, सप्तमी तिथि है, उत्तरायण पर्व है रविवार को, और हस्त नक्षत्र का योग है। हस्त नक्षत्र के स्वामी सूर्य भगवान खुद हैं। और उस दिन कोई नमक मिर्च न खाए, जब तब खूब करे, आदित्य हृदय का 3 बार पाठ कर ले, गुरु मंत्र खूब जपे, वही पाठ करे बस। एक 2 दिन पहले एक डॉक्टर आए थे, वो अमेरिका गए थे किसी कार्यवश, और न्यू जर्सी में जो अपना आश्रम है मेटावान में, वहां सड़क पर से गुजर रहे थे आश्रम के सामने से, तो आश्रम की जो बिल्डिंग है वो देखकर रुक गए। लगा कि कितना अच्छा स्थान है अमेरिका, न्यू जर्सी का आश्रम अपना, कितनी बढ़िया जगह है, अंदर से देखूं जरा। तो गाड़ी पार्क करके वो अंदर गए, जो वहां अपने आश्रम में मैंने देखा हुआ है, अपना जो सत्संग भवन है वहां आश्रम में, वहां वो बैठ गए। बहुत अच्छा लगा। बोले 20 मिनट मेरा ध्यान लग गया, पता ही नहीं चला कि मैं कहां आ गया हूं। शांत बैठा, बहुत अच्छा लगा। फिर जब घर गया, जहां रुके थे न्यू जर्सी में, तो बोले शराब तो पीता ही था, मांसाहार भी करता था, अंडे भी खाता था। तो मेरी रिश्तेदार मौसी आदि जो बताया, उन्होंने पूछा कि ये लाऊं वो लाऊं, वो मांसाहार की चीजों के नाम अपन अब क्या बोले, तो बोले नहीं चाहिए। अच्छा वो लाऊं, नहीं चाहिए। अच्छा अमुक चीज लाऊं, नहीं चाहिए। तो क्या हुआ तुमको, रोज खाते हो, आज क्यों मना कर रहे हो? बोले बस पता नहीं क्यों, मेरे को ये नहीं खाना है, मेरे को प्योर वेजिटेरियन खाना दो। तो वेज खाना खाया। दूसरे दिन भी यही हुआ। मौसी बोले कि ये लाऊं वो लाऊं, नॉन वेज की आइटम है, अब आप नाम समझ जाओ, वो लाऊं, बोले नहीं, ये लाऊं, नहीं, वेज खाना लाओ।
6 दिन तक नॉनवेज का नाम नहीं लेनी, तो रोज खाता था, रोज वाइन पीता था। उसको हुआ कि ये क्या हुआ है, उसके घर वालों को हुआ कि इसको क्या हुआ है। तो उसको हुआ, मानो ना मानो, वो जो 20 मिनट में ध्यान में बैठा था, आज फिर से जाऊं, वहीं से कुछ हुआ है। तो फिर उधर आया, बैठा, फिर 15-20 मिनट, बड़ा आनंद आया ध्यान में। जब आंख खुली तो सामने गुरुदेव की तस्वीर पर नजर पड़ी। किसी साधक को पूछा कि ये कौन है? बोले यही तो हमारे गुरुजी हैं, उनका आश्रम है बापूजी का। तो अभी ये गुरुजी कहाँ हैं? बोले गुरुजी तो भारत में है, गुरुजी यहाँ आते नहीं है जल्दी से, हम तो बहुत बार जाते हैं और गुरुजी नहीं आ रहे हैं, फिर भी गुरुजी हैं। बोले अच्छा, ये तस्वीर उन्हीं की? हाँ। अरे इनकी तस्वीर में इतना दम है कि उनके सामने मैं बैठा तो मेरी बरसों पुरानी शराब, मांस, अंडे, मच्छी आदि की आदत छूट गई। एक 20 मिनट उनकी तस्वीर के सामने सत्संग भवन में बैठा, अमेरिका के आश्रम की बनी घटना है। बोले उसके बाद मैंने कभी नहीं लिया। फिर वहां आश्रम में प्रसाद भी खाया, बहुत अच्छा लगा, जुड़ गए। अपने आश्रम द्वारा जो ऋषि प्रसाद छपते हैं ना, उसमें एक बार 12 योग छपा था कि 12 योगों का आश्रय लें। ये सरल है, योग मतलब कोई ये योग की साधना के नहीं है 12 योग। इसमें एक है देश योग। देश योग मतलब उचित स्थान में, उचित आसन पर ध्यान का अभ्यास किया जाए, जप किया जाए। कर्म योग, सब कर्म परिमित नियमानुकूल हो। अनुराग योग, गुरु चरणों में प्रीति हो, गुरु वाणी सुनकर शांत रहते हो। अर्थ योग, उचित ढंग से पैसा कमाते हो, अनुचित ढंग से नहीं। उपाय योग, उचित आसन में बैठे, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, उपाय योग। हाँ, किसी को बेचारे को घुटनों में दर्द हो, नीचे न बैठ पाए तो फिर कुर्सी पर बैठे, अनुकूलता। अपाय योग, अपाय योग माने आसक्ति, ममता जहां भी है वहां से हटाने का प्रयास, क्योंकि आसक्ति बांधती है। निश्चय योग, गुरु और शास्त्र के वचनों में शंका न करके अडिग निश्चय से कि लगना। चक्षुर योग, आंखें इधर उधर न घूमे, बैठे हो तो आंख की पलकें स्थिर कर दें। गुरुदेव बैठे हो तो गुरुदेव की तरफ देखते हुए। कभी ये भी करके देखना, गुरुदेव अपने आसन पे बैठे हो ना, आप पलकें हिलाए बिना गुरुदेव की तरफ देखते हुए सुनो, जितनी देर कर सके। कोई बंधन नहीं है कि पूरा सत्संग नहीं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कभी करके देखना। अच्छा लगे तो रोज करना, न लगे तो कोई बात नहीं, कोई चार्ज तो है नहीं, कर सकते हैं। चक्षुर योग है ये। जब ध्यान के समय भी पलकों को स्थिर करना या आंखों को बंद करके बैठना, पर झोंके आने लगे तो फिर बंद मत किए रहना। झोंके आ रहे हैं और बोले अपन तो जप कर रहे हैं, तन डोले मेरा मन डोले, ऐसा ना, तो फिर आंख खुली रखे। एक आदमी ने मुझे पूछा कि मैं जप करने बैठता हूं आंखें बंद करके, झोंके आते, मैंने कहा आंखें खुली करके बैठो। तो बोले फिर भी अगर नींद आए तो मैंने कहा कंबल बिछा के सो जाओ। फिर मैंने कहा जब नींद का टाइम हो तो आसन बिछा के बैठ जाओ। कि कमबख्त मन, तू जप के समय सो रहा था, अब नींद के समय माला उठा कर जप, ऐसा करो। तो या 10-15 मिनट लेट जाओ, आप थकान होगी शायद, फ्रेश हो जाओगे, करो जप। कभी कभी जप में मन न लग रहा हो तो अपने घर में अगर ऐसी अनुकूल जगह हो तो एक कुर्सी बीच में रख दी, उस पे गुरुदेव की तस्वीर रख दी और परिक्रमा करो। कि लोग तो वरदादा की परिक्रमा करते हैं, हम तो आज बापू की परिक्रमा कर रहे हैं। वाह, जय हो, मेरे गुरुदेव की परिक्रमा कर रहे हैं। फिर देखो मन जरूर लग जाएगा कि चलो वरदादा की परिक्रमा नहीं,
तो जिस वरदादा में शक्तिपात गुरुदेव ने किया है ना, तो हम गुरुदेव की परिक्रमा करते हैं। अपन कॉन्फ्रेंस लाइन नहीं, डायरेक्ट लाइन जोड़ो बापू से। तो इस प्रकार परिक्रमा, चक्षुर योग, आहार योग, संहार योग। संहार योग आप जानते हैं कि सत्संग में सुना है, गलत का संहार। मनोयोग, मन को संकल्प विकल्प से रहित करना। दर्शन योग, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के समय जो दुख होता है उस पर विचार करके विरक्त होना कि मुझे फिर से जन्म नहीं लेना है, क्योंकि जन्म लिया तो फिर बचपन जाता है पराधीनता में, जवानी फिर विकारों में, बुढ़ापा फिर। दो लड़के कॉलेज में फेल हो गए, तो एक बोला कि चलो अब आत्महत्या कर लेते हैं। फेल हो गए, हम इतनी मेहनत की फिर भी फेल हो गए, आत्महत्या कर। दूसरा बोला पागल, फिर से केजी में जाना पड़ेगा, फिर A4 है, फिर B4 भी करना पड़ेगा, इससे तो अच्छा थोड़ी मेहनत कर ले अभी। फिर से क्यों केजी में जाने की बात करता है? तो साधक मेहनत करे, साधना करें, जब तब करें। अगर सफलता न मिलती तो भी खूब जब तब फिर से करें।